अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सन्नान विद मंसूर। ट्रैवल विद सन्नान विद मंसूर में आप लोगों को खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम आपके लिए वीज़ा अपडेट्स लेके आएंगे, इमिग्रेशन अपडेट लेके आएंगे। आज इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हर पाकिस्तानी जिसके पास बैचलर या मास्टर्स की डिग्री है या 2 साल का डिप्लोमा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आसान प्रोसेस है। हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के 2 हिस्से कौन कौन से होंगे? पहला डिग्री से रिलेटेड, यानी कौन कौन से डिग्री वाले इसमें एलिजिबल है। दूसरा होगा हमारा डिप्लोमा से रिलेटेड कि डिप्लोमा वाले का प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी अब्रॉड से रिलेटेड। आप स्टडी करना चाहते हैं, वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं या इमिग्रेशन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर वीडियो वो सब मिलेगी। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारे नोटिफिकेशन आराम से पहुंच सके। बगैर टाइम तय कि हम बात करते हैं जी। मैं आज बात करने लगा हूं जर्मनी की एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी की, जो कि उसने अभी रिसेंटली जून में ही अपडेट किया है, जिसका नाम है चांसन कार्टे कार्ड, यानी जिसे आप आसान लफ्जों में अपॉर्चुनिटी कार्ड भी कह सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ली भी हैं और इस चांसन कार्टे कार्ड को अवेल भी किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अपने इस पहले पार्ट में कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई मीन टू से आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिग्री होल्डर्स, दोज हु हैव डिग्रीज इन डिफरेंट फील्ड्स इन मास्टर्स एंड बैचलर्स। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम ये डिग्री से पहले अगर एक हम छोटा सा ओवरव्यू ले लें, मतलब कि ये कार्ड क्या है, तो उसमें और आपको ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक जर्मनी के लिए आप एक आपने जॉब सीकर वीज़े का नाम सुना होगा, जो कि 6 मंथ्स का था। इन्होंने इसी का ये लेटेस्ट वर्जन जो है ना ये अभी इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, जॉब सीकर वीज़ा ऐसा होता था कि आप 6 मंथ्स के लिए जाएंगे, आप ब्लॉक एक अकाउंट बनवाएंगे, उसमें आप अपने पैसे रखेंगे, यूरो रखेंगे, जो आपने 6 मंथ तक यूटिलाइज करने हैं, यूज़ करने हैं। और 6 मंथ्स पूरे होने के बाद इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आपको दोबारा से वापस आना पड़ेगा और वो आपका जो प्रोसेस है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली यू कैन कन्वर्ट योर वीज़ा इनटू वर्क परमिट, ठीक हो गया। तो ये एक जॉब सीकर वीज़ा था जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन अब इसका जो लेटेस्ट वर्जन चांसन कार्ड है, यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर क्या है ये हम देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें पहले ये 6 माह का था, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जिसमें जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि जर्मनी में जो जॉब का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर देखते हैं चीज़ों को, मतलब स्लो एंड स्टडी वो काम करते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक, क्योंकि वहाँ पर उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी शॉर्टेज है, तो उसके लिए इन्होंने कि वीज़ा जो है ना वो अपडेट फॉर्म में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक इंट्रोड्यूस करवाया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 1 साल के लिए है, ठीक है। और इसमें आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं और 24 आवर्स काम कर सकते हैं, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को खुद ही बियर कर सकें। इन केस अगर आपको 1 साल में जॉब नहीं मिलती, ठीक है, जो कि नामुमकिन है, अव्वल तो मिल जाती है, और अगर नहीं मिलती तो आप इसको मज़ीद 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली 2 से 3 साल में तो आपको जॉब ना मिले, फिर ये आप बैड लक ही कह सकते हैं, गुड लक तो नहीं कह सकते, लेकिन मिल जाती है जॉब। अगर आपको 1 साल में जॉब नहीं मिलती तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, बेनिफिट नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आप इसमें पार्ट टाइम काम कर सकते हैं और 24 आवर्स काम कर सकते हैं, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस खुद बियर कर सकें। और इन केस अगर आपको 1 साल के इस चांसन कार्टे यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड में जॉब नहीं मिलती तो यू कैन एक्सटेंड इट फॉर फर्दर 2 ईयर्स। और फिर उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है, आप अपने वर्क परमिट चेंज करवा लेते हैं, तो फिर आप ब्लू कार्ड भी आपको मिल जाता है 21 महीने बाद, ठीक है। और जब आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है तो ब्लू कार्ड के बाद आप 21 से 22 महीनों के अंदर अंदर आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने 5 साल जर्मनी में गुजार दी हैं तो आपको पासपोर्ट मिलने में भी देर नहीं लगेगी। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको बताया कि जॉनसन कार्टे कार्ड क्या है, अपॉर्चुनिटी कार्ड क्या है, आप इसको अवेल कैसे कर सकते हैं। अब जरा हम स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स है डिग्री वाली, ठीक है। डिग्री से रिलेटेड डिप्लोमा को हम बाद में देखेंगे अपनी इसी वीडियो में।
पहले हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, जो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं जो कंपलसरी, इफ़ यू आर अ if you done masters from any university of पाकिस्तान, और वो यूनिवर्सिटी जर्मनी से रिकग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है, और अगर वो रिकग्नाइज है तो यू आर एलिजिबल। 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। आप अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे जर्मनी में वो रिकग्नाइज है या नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक वेबसाइट है, एनाबीन वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप जाके ये चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, और पाकिस्तान में जो आपने प्रोग्राम किया है, मास्टर्स किया है 2 साल का या बैचलर किया है 4 साल का, वो जर्मनी में रिकग्नाइज है या फिर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, बेसिक 3 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जी, आप ला भला करें डिग्री, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। डिग्री आपके पास 2 साल का मास्टर्स की या बैचलर की, जो आपने 4 साल का किया है 2 साल का, उसकी डिग्री होनी चाहिए, जो कि HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए। उसकी ट्रांसक्रिप्ट, उसका रिजल्ट कार्ड जो भी है आपके पास, वो HEC से रिकग्नाइज होनी चाहिए। प्लस आपकी ये डिग्री जर्मनी में या जर्मनी में अप्रूव्ड यानी रिकग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया। आप एनाबेन वेबसाइट पे जाएंगे, एनाबेन वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर बड़ा आसान सा प्रोसेस है। वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्री सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, एंड देन जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, वहाँ पर आप जाके अपने प्रोग्राम को चेक करेंगे कि वो वहाँ पर है या नहीं है। इन केस अगर नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको आपने कैसे इक्वलेंस करवाना है जर्मनी में ही, पाकिस्तान में बैठे बैठे। अच्छा जी, पहला आपको पता चल गया, आपको मास्टर्स होना ज़रूरी है, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। दूसरा जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज, ठीक है। या आपको पता है जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, ठीक है। हाँ जी, अगर 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको जर्मन A1 आनी चाहिए, यानी इसके लेवल है A1 A2, ठीक है, B1 B2 और C1 C3 C2, ऐसे इसके लेवल है। आपको कम से कम जर्मन लैंग्वेज A1 आनी चाहिए। या फिर अगर आपको जर्मन लैंग्वेज A1 नहीं आती, लेवल तक नहीं आती, आपके पास आइल्स होना चाहिए, जो कि B2 के करीब होना चाहिए, और ये बनता है तकरीबन 5.5 से लेकर 6 बैंड्स तक, बड़ी आसानी से आ जाता है। ये इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है डिग्री होल्डर्स के लिए। आखिर में हम बात कर लेते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है डिग्री होल्डर्स के लिए, वो है प्रूफ ऑफ लिविंग, यानी आपने रहना कहाँ है, आपको आपको कौन, आपका जो एक्सपेंस है वो कौन बियर करेगा, ठीक है। इसके लिए 2 ऑप्शन है। एक ये कि आपके पास या तो फिर कोई स्पॉन्सर है, वहाँ पर कोई दोस्त, कोई रिलेटिव वो आपको स्पॉन्सर कर दे, वो कहे कि हाँ मैं आपका एक्सपेंस बियर करूँगा, या फिर कोई आपको पार्ट टाइम जॉब लेटर मिल जाए, ठीक है, और आप वहाँ पर जॉब करने चले जाएँ, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बट लेकिन बड़ा मुश्किल होता है ये, ठीक है। दूसरा आखिरी ऑप्शन जो है हमारे पास, वो है हमें करवाना पड़ता है, वो है ब्लॉक अकाउंट, हमें जर्मनी में ओपन करवाना पड़ता है, और उसमें हमें 12,234 यूरो जो है ना वो डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। वो हमारे ही होते हैं जो कि हमने यूटिलाइज करने होते हैं। 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट कंपलसरी मैंने आपको बताए जो कि ज़रूरी है, उसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स में है बैचलर या मास्टर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपके पास लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए, A1 जर्मन और इंग्लिश B2 5 पॉइंट या 6 बैंड्स आपके पास। लास्ट वन इज योर ब्लॉक अकाउंट। अच्छा जी, ये मैंने बताया, ये तो था डिग्री का। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, वो है डिप्लोमा से। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तान में अप्रूव्ड रिकग्नाइज इदारे से, वोकेशनल से 2 साल का, मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा किया है, तो वो भी इस जो है ना वो चांसन कार्ड यानी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल है। लेकिन उनका क्राइटेरिया क्या है, जरा वो देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स का सिस्टम आ जाता है। कैसे आ जाता है, सबसे पहले देख लेते हैं। आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं आपका, अगर वो डिप्लोमा जर्मनी में रिकग्नाइज है, और पाकिस्तान में से आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है वो रिकग्नाइज्ड है, उसके आपको 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है
अगर आपके पास अपने उस रेलिवेंट डिप्लोमे के 5 साल का तजुर्बा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है आपके पास, या दूसरे डिप्लोमास हैं, एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है जो आपने किया हुआ, उसके बाद उनमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भाई आपको मिल जाते हैं पूरे 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं ये 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों में, तो आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे भाई मेरे? 2 पॉइंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ये है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप अगर बोटल नेक प्रोफेशन में फॉल होते हैं, या उस बोटल नेक प्रोफेशन में आपके पास बोटल नेक जो प्रोफेशन है, पहले आपको बता दूं कि बोटल नेक प्रोफेशन क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसका भी लिंक मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, यकीनन आप उसमें फॉल करते होंगे। अगर आपके पास वो आप बोटल नेक प्रोफेशन में हैं तो आपको 1 पॉइंट वहां से भी आपको मिल जाता है। उसके बाद लैंग्वेज का मैं आपको अपने डिग्री में ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको 1 पॉइंट स्कोर मिल सकता है अगर आपने जर्मन, तो वो जो थी ना डिग्री में वो A1 थी, लेकिन अगर आप पॉइंट्स में जाएं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अगर वो A1 की जगह A2 पे वो कर लेते हैं जर्मन लैंग्वेज, तो उनको एक पॉइंट मिल जाता है। और इसी तरह जो आइल्स है वो C1 में यानी 7 के करीब चला जाता है, तो उसमें भी आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। उसके अलावा आपके पास एज का भी आ जाता है, अगर आप बिटवीन 18 to 35 हैं तो you will gain 2 points, if you are between 35 to 40 so you will gain 1 point, ठीक है। So if you gain 6 points and you have diploma minimum 2 years in Pakistan's recognized university and also recognized in Germany, so you will eligible for opportunity card, I mean to say Johnson Carter card, और डायरेक्ट पीआर की तरफ जाता है अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एक और बड़ी अहम तरीन बात है कि अगर आपने जर्मनी में पहले से 6 माह गुजारे हैं, यानी आप जर्मनी से भी रिसेंटली होके आए, 6-7 माह गुजारे हैं, तो आपको 1 पॉइंट इसका भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे भी होंगे लोग जो कि शादीशुदा हैं, ठीक है। अगर मियाँ और बीवी दोनों यानी स्पाउस और जो मेन एप्लीकेंट है वो दोनों अगर इकट्ठे अप्लाई करें तो दोनों को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बता दूं कि आप लोगों ने डिग्री को टेस्ट कैसे करना है, यानी आई मीन टू से चेक कैसे करवाना है, उसकी इक्विवेलेंस कैसे चेक करनी है। तो एक वेबसाइट है, मैं आपको भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। इस वेबसाइट का नाम है एनाबीन वेबसाइट है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात खास ख्याल रखनी है कि ये मैंने ना मोबाइल पे ऐप ऑन की हुई है। जब आप लैपटॉप की स्क्रीन पर ये ऐप ओपन करेंगे तो इसकी जो लैंग्वेज है वो जर्मन होगी, तो ऑटोमेटिकली टॉप पे आप देखेंगे जर्मन और इंग्लिश लिखा होगा, तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि आपको चेक करने में ज़्यादा मुश्किलात ना हो। तो आप सिंपली जाएंगे इंस्टीट्यूशंस में जब आप जाएंगे तो आपने जाकर सीक में जाना है, ठीक है। सीक में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ओपन कंट्री सिलेक्शन। जब आप ओपन कंट्री सिलेक्शन ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपने पाकिस्तान पे जाना है। आप पाकिस्तान से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। हम पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पाकिस्तान को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। जब ये पाकिस्तान की कंट्रीज ओपन हो जाएंगी तो ये देखें यहाँ पर हमारी जितनी भी पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या नाम है पाकिस्तान में रिकग्नाइज हैं और यूनिवर्सिटी में भी रिकग्नाइज हैं, जर्मनी में भी रिकग्नाइज हैं, वो आपको नज़र आने। अच्छा, जर्मनी में रिकग्नाइज होने की क्या निशानी, ये मैं आपको बता दूं। ये आप देख रहे हैं, ये स्टेटस लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो स्टेटस लिखा हुआ है ना, इस स्टेटस के सामने जिसके सामने H+ लिखा हुआ है, इट्स मीन कि वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है, ठीक है। और जिसके सामने H- लिखा हुआ है ना, इट्स मीन वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं है। इस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जर्मनी में रिकग्नाइज है या नहीं है। अब आ जाए हम यूनिवर्सिटी डिग्री की तरफ कि आप अपनी डिग्री को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि वो जर्मनी में जो है ना वो अप्रूव्ड है या नहीं है। आप यूनिवर्सिटी डिग्री में जाएंगे, यहाँ से सर्च फॉर डिग्रीज में आ जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ सर्च फॉर डिग्रीज में आएंगे, आप देखें यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड सो ऑन। देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स, यू कैन चेक योर फील्ड्स अकॉर्डिंग टू योर मास्टर्स और बैचलर फॉर 4 years। तो यहाँ पर आपने जस्ट सिंपली
यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी एमफिल, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें। हम किसी बैचलर 2 साल के बैचलर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए सारी फील्ड्स लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए वो भी बता रहा है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन केस अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में से आपने जो मास्टर्स या बैचलर किया है और वो आपकी फील्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो एक और सॉफ्टवेयर है, जर्मन सॉफ्टवेयर है, जिसे आप ज़ैप वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है ना वो अपलोड करेंगे और उसके टोटल चार्जेस हैं 200 यूरो, जो पाकिस्तानी तकरीबन 50 to 60,000 बनते हैं। वो आप पे करेंगे तो आपकी डिग्री इक्वलेंस वो बता देगा कि आपकी जो जर्मनी में एजुकेशन है जो पाकिस्तान से आपने हासिल की है वो कितनी बनती है, ठीक है, तो आपको वो पता चल जाएगी। तो सिंपल सा तरीका है, आप कोई सा भी अपनी कोई सी भी फील्ड चूज़ कर लें, कोई सी भी चूज़ कर लें, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने वो डिग्री जो है वो पाकिस्तान में अप्रूव्ड है या नहीं है, और क्या नाम है वहाँ पर जर्मनी में उसकी अप्रूवल मिली हुई है या नहीं मिली हुई। तो सिंपल सा एक तरीका है, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।